चलो गाइस, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं इसका नाम क्या है गाइस? कम ऑन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम ये क्यों बना रहे हैं, ठीक है, एंड देन कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? राइट? ओके, क्या है टॉपिक का नाम? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनो गाइस, हमें बैंक के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कैश बुक। देखो, ये पहले ज़माने की बात है। क्या आज के टाइम में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं? द आंसर इज नहीं। सर, आज के टाइम हम क्यों नहीं बनाते? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल गाइस, कि आज के टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन बहुत रियल टाइम पे मिलता है, जो पहले नहीं होता था। पहले हमें बैंक स्टेटमेंट्स नहीं मिलते थे। पहले क्या होता था, मैं समझाता हूँ। पहले हम कैश बुक बनाते थे, और कैश बुक के मैं खाली कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ? बैंक के कॉलम की। कैश के कॉलम भूल जाओ। इज दैट क्लियर? ये मेरा बुक हुआ करता था, दैट यूज्ड टू बी माई कैश बुक। अब कैश बुक में मैं सारी बैंक की एंट्री लिखता था, जो भी आती थी बैंक के रिलेटेड, और यहाँ पे मेरा क्या निकलता था बताइए? हफ्ते का या एक वीक का क्लोजिंग बैलेंस। मैं हर हफ्ते का भी बना सकता हूँ, हर महीने का भी बना सकता हूँ, हर साल का भी बना सकता हूँ। मैंने एक हफ्ते का मेरा बनाया कैश बुक, जिसके अंदर जो जो पैसे आ रहे थे वो इधर लिखे, जो जो पैसे जाए वो इधर लिखे, और यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 10,000। यहाँ तक क्लियर? ये मेरा स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, बताइए? 10,000। अब मुझे ये चेक भी तो करना पड़ेगा। किधर चेक करना पड़ेगा? बैंक जाके। अब आज के टाइम में तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आज के टाइम पे आपका मोबाइल सब कुछ बता देता है इन्फॉर्मेशन। पर पहले क्या होता था, मैं जाता था बैंक में, और बैंक में ना, आपको अगर आपका स्टेटमेंट जानना है तो आपको एक बुक कैरी करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं पासबुक, जो आजकल के टाइम पे ना के बराबर है, बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। पर पहले टाइम पे पासबुक आपको लेके जाना पड़ता था। यहाँ तक क्लियर है? हमारी बुक को क्या बोलते हैं हम लोग? कैश बुक। अब पासबुक क्या है सर? पासबुक कुछ नहीं होता है, आपकी बुक लेके जाओ, उस बुक के अंदर बैंक ने जो जो आपकी एंट्रीज पास की है उसको उस पासबुक में प्रिंट करता है। उसे क्या बोलते हैं बताइए? पासबुक। कुछ नहीं, मतलब अपना बैंक ने जो हमारे स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखा, और उसमें पता चला बैंक अपना बैलेंस खाली कितना है? 6,000। हमारे हिसाब से हमारी बुक्स में हमारा बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए? पर हमारा बैंक बैलेंस एज पर बैंक कितना है? क्या मैच हो रहा है? और नहीं मैच हो रहा, इसलिए हम क्या करने वाले हैं? रिकंसाइल। कि सर ये 4,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इट्स क्लियर? ऑब्वियसली ये 4,000 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन गैप। और वो क्या कम्युनिकेशन गैप है, उसी के लिए हम क्या बना देगा? इस कम ऑन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या लॉजिक समझ आया? ओके, तो गाइस, इन विच बुक बैंक मेंटेन आर रिकॉर्ड? In which book bank maintain our records? In which book we maintain our record? चाहे वो कैश बुक हो या वो पासबुक हो, दोनों का रिकॉर्ड किसका होगा? मेरा ही होगा। बस बनाने वाला डिफरेंट है। मेरा ही रिकॉर्ड मैं मेंटेन करता हूं कैश बुक, मेरा ही रिकॉर्ड बैंक मेंटेन करता है पासबुक। जब कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होता, तब हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कितने लोगों को समझ आया? राइट? तो चलिए पहले समझते हैं क्या कारणों की वजह से ये गैप आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला चेक से शुरू करते हैं। अब हम पहले मैं शुरुआत करूंगा ऐसी चीजों से जो कैश बुक में एंट्री हो गई, बट उसकी एंट्री किस में नहीं हुई? पासबुक में, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो गया। क्लियर? तो पहले हम कौन सी करेंगे बताइए, जिसका इफेक्ट कहां हो गया था बताइए? कैश बुक में, बट पासबुक में नहीं हुआ। क्लियर? सबसे पहला वर्ड है चेक इशूड बट नॉट क्लियर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मेरा आज का जो फर्स्ट क्लास है, हम कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करने वाले, एक भी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एंड वेन एवर इन फ्यूचर यू फेस अ प्रॉब्लम, रेफर दिस वीडियो। ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर सम्स करना। राइट? आपने आज मैं वो सारे एडजस्टमेंट्स कराऊंगा जो उस पूरे बुक में आने वाले हैं, सारे वो गैप्स। आज ये समझ गया, मतलब आपको फिर से सम्स ही प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर? पहला प्रॉब्लम क्या है? चेक इशू किया बट क्लियर
नहीं हुआ। इसको लॉजिक समझो क्या हुआ। चेक इशू किया, फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर था, कस्टमर क्या वेंडर था, उसको पेमेंट करना था, तो मैंने चेक बनाया और चेक बनाया कि 10,000 रुपये का चेक आपको दे दिया। तो मेरे कैश बुक में क्या हो गया, प्लस हुआ या पैसा है माइनस हुआ, माइनस गया। याद रखना, चेक इशू किया, चेक इशू मतलब मैंने चेक बनाया और सामने वाले को दिया। तो जब भी मैं किसी को चेक दे रहा हूं, पैसा आता है या पैसा जा रहा है, इतना बेसिक पता है ना। तो चेक इशू करना मतलब मेरे बुक से पैसा गया। क्लियर। अब तक तुम्हें पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या करेगा वो चेक को। जैसे मैंने किसी कस्टमर को दिया, वो जाएगा और वो जाके बैंक में जमा करेगा। तो जनरली डिपॉजिट होने में 2 या 3 दिन लगते हैं। अब यहां आ गया कम्युनिकेशन गैप। पहला क्या गैप, यहां तक तो क्लियर। पहला तकलीफ ये है, भाई साहब को चेक दिया, चेक जमा ही नहीं कराया। हो सकता है ऐसा, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, बच्चे चेक देते मैं 1 महीने बाद जमा करा के आता हूं, हो जाता है। इसका मतलब इस गलती का नाम होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या बोलते हैं, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। समझ गए। तो क्या हुआ, कैश बुक में माइनस हुआ, पर बैंक वाले को पता चला, तो बैंक वाले ने माइनस किया ही नहीं। समझ आए गैप। क्लियर लॉजिक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब क्या हुआ, चेक इशू किया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। पहली गलती ये हो सकती है। अब ऐसा हो सकता है उसने प्रेजेंट किया बट डिपॉजिट क्लियर नहीं हुआ। अच्छा क्लियर क्यों नहीं हुआ, समझो। नहीं नहीं नहीं, बाउंस बाउंस कुछ नहीं, बेसिक्स। सर मैं हर मंथ में जाता हूँ, हर मंथ का अपना मैच करवाता हूँ कि भाई जैसे ये कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, तो 31 को जाऊँगा, 31 को जाऊँगा और बैंक जाके चेक करूँगा ना कैट का पासबुक मैच कर रहा है कि नहीं। मैंने इसको चेक दिया, कब दिया इसको चेक, 30 अक्टूबर। कब दिया इसको चेक, ओके क्या बोला मैंने, 30 अक्टूबर को चेक इशू किया। अब कितने दिन में क्लियर होता है जनरली बताओ, 2 या 3 दिन। मतलब क्या हुआ कि चेक तो इशू किया, तो मैंने अपने बुक्स में कब माइनस किया, 30 अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर मंथ में मेरी बुक्स में माइनस हो गया। पर ये क्लियर होगा बैंक में 2 नवंबर को। 2-3 दिन लगता है ना चेक क्लियर होने में। कभी भी बैंक में चेक जमा कराओगे ना 2 या 3 दिन लगते हैं, आज के दिन तो 1 दिन में ही हो जाता है, पर शायद 2-3 दिन पहले लगते ही थे। तो कैश बुक में माइनस हुआ बट पासबुक में माइनस क्यों नहीं हुआ, इसको, इस गलती को बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट क्लियर। आया समझ। ये 2 टाइप की गलती हो गई। इन दोनों में क्या हुआ, इफेक्ट तो सेम है, कैश बुक में माइनस हुआ बट पासबुक में माइनस नहीं। यस, एंट्री बाद में सीखेंगे, पहले गलतियां सीखो, एंट्री नहीं सीखनी। हम ठीक कर देंगे, वो कैसे करना है आगे, पर पहले गलतियां तो सीख लो, दोनों मंथ में रेक्टिफाई होगा। राइट, वो हम करेंगे ब्रो, गलतियां सीखो पहले। गाइस क्लियर। तो पहले क्या टाइप की गलती होती है, चेक इशू करते हैं, तो इतना तो पता होना चाहिए। अब जब मैं बोलूं चेक इशू होना, तो किस में एंट्री हो गई होगी, कैश बुक में। इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये गलती से हमें ये समझना है कि किस बुक में एंट्री हो गई होगी और किस बुक में एंट्री, क्योंकि रिकंसिलिएशन का बेसिक रूल है कि एक बुक में हुआ इफेक्ट और एक बुक में इफेक्ट। तो जब मैं बोलूं चेक इशू हुआ, तो किस में बुक में एंट्री हो गई होगी, कैश बुक में, और किस में नहीं हुई होगी। 2 कारण हो सकते हैं, या तो भाई साहब ने जमा ही नहीं कराया, उसे बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, या दूसरा चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड। कहानी कुछ भी हो, इफेक्ट किस में हो गया होगा। और इतना भी पता हो जाना चाहिए कैश बुक में प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा। क्यों, क्योंकि पैसा दिया है, ये पहले से पता होना चाहिए। चेक इशू वर्ड आया, सोचना ही नहीं है, कहानी कुछ भी हो, नॉट क्लियर, नॉट डिपॉजिटेड, फॉरगेट, कुछ भी हो कहानी, उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। चेक इशू हुआ है, किस में इफेक्ट हो गया होगा, कैश बुक, और क्या हुआ होगा, माइनस। क्या पहली कहानी समझी,
चेक इशू। एक और गलती जो कैशबुक में इफेक्ट हो गया बट पासबुक में नहीं हुआ। चेक, अभी तक हम कौन सा इफेक्ट कर रहे हैं जिसमें कैशबुक में हो गया बट पासबुक में नहीं हुआ, जिसके अंदर फर्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चलिए देखते हैं इसका मतलब कौन समझा पाएगा जी। भाई सेम, देखो चेक डिपॉजिट मतलब समझो कस्टमर का चेक आया, अब मेरा काम क्या है, बैंक में जाऊं, मेरे को कोई कस्टमर का क्या आया, चेक आया, अब मैं कहाँ गया और बैंक में जाके चेक को क्या किया, डिपॉजिट। वर्ड पता होना चाहिए, चेक डिपॉजिटेड मतलब मेरे को चेक आया है, मतलब मेरे में पैसा आने वाला है या जाने वाला है, आने वाला है, राइट। अगर मैं किसी को चेक इशू करूं तो मैं जाके चेक जमा कराऊंगा या सामने वाला कराएगा, इसलिए बोलते हैं चेक इशूड। अब चेक डिपॉजिटेड, मैं क्यों चेक डिपॉजिट करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पैसा आ रहा है। अब चेक डिपॉजिट हुआ बट क्लियर नहीं हुआ, क्या कारण से क्लियर नहीं हुआ, बहुत सिंपल सा रीजन है ना गाइस, मैंने 30 अक्टूबर को चेक डिपॉजिट किया होगा, क्लियर कब हुआ होगा, अगले महीने। सेम वाला, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, वैसे चेक डिपॉजिटेड बट फर्क क्या है गाइस, चेक इशू में पैसा कटता है, चेक डिपॉजिट में पैसा आता है। समझ आया, शब्द को ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ आया प्लीज पूछ लो। चेक डिपॉजिट कब करूंगा, जब मेरे को पैसा आ रहा है तभी तो बैंक में जाके मैं चेक डिपॉजिट करूंगा। अरे तुम्हें चेक दूंगा तो तुम जाके डिपॉजिट करोगे, तो उसमें से मेरा पैसा कटता है। तो याद रखना, चेक इशूड कैश बुक में से पैसा गया, चेक डिपॉजिटेड मतलब पैसा क्या आया। क्लियर, तो ये वर्ड क्या है, चेक डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ। इफेक्ट पहले किसमें हो गया किसमें नहीं हुआ, पहले वो पता होना चाहिए। कैश बुक में हो गया बट पासबुक में, कैश बुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में उसका इफेक्ट नहीं हुआ। समझ आया। तो जनरली ये दो बड़ी गलतियां हैं जो होती है, राइट। अब इसमें बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट डिपॉजिटेड, सेम बात। चेक रिसीव्ड बट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, नॉट कुछ भी कहा नहीं हो यार, चेक अभी तक मेरे पास आ गया, चेक रिसीव बट नॉट येट डिपॉजिटेड, जो भी हो, कैश बुक में आ गया, पासबुक में आया। तुम्हें हर चीज का एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी गलती हो, एक में इफेक्ट हुआ है एक में इफेक्ट, तो अगर जितना जल्दी समझ जाओगे सर किस में इफेक्ट हो गया, आंसर आना बहुत ईजी हो जाएगा। गाइस क्लियर हुआ। अब कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसका इफेक्ट पासबुक में हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ। ठीक है, बताता हूं। समझो ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा कस्टमर है, इस कस्टमर को मुझे देने थे 40,000 रुपये। कितने देने थे, 40,000। कस्टमर ना मेरे बारे में बहुत सोचता था, तो सर इतने बिजी है, कहाँ सर के पास टाइम होगा, है ना, सर को सरप्राइज देते हैं। भाई साहब ने मेरा नाम का चेक, क्योंकि चेक तो यही बनाएगा ना, कि चेक मैं बनाऊंगा, ये कस्टमर है, ये मुझे पैसा देगा, कि मैं कस्टमर से मुझे पैसा देगा तो चेक कौन बनाएगा, कस्टमर ही बनाएगा ना। भाई साहब ने, कस्टमर ने सीधा, इतना भला आदमी था, सीधा बैंक में जाके जमा करा दिया, इन्फॉर्म भी नहीं किया, बस सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज। समझ आया, इसे बोलते हैं चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय व्हाट, कस्टमर। सर कस्टमर होना मतलब पैसा आना, डिपॉजिटेड मतलब पैसा आना, बट हुआ क्या, पहले किसको पता चला, बैंक को। मेरे को भाई साहब मेरे को सरप्राइज दे रहा है ब्रो, कस्टमर कब से कस्टमर को मैं पैसा देने लग गया। अरे ब्रो मैंने बोला कस्टमर मुझे 40,000 रुपये देने हैं, और वर्ड अगर मुझे देने होते तो डिपॉजिट वर्ड थोड़ी यूज करता, क्या वर्ड यूज करता है, इशू। इशू मतलब किसी को चेक मुझे देना हो। अरे मैं इशू गधो, अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूं तो मैं जमा कराऊंगा, कस्टमर जमा कराएगा, सामने वाला जमा कराएगा, सामने वाला। तो वर्ड यूज करूंगा चेक इशूड बट नॉट क्लियर, है ना।
चेक जमा हो रहा है उसे क्या वर्ड यूज करते हैं? डिपॉजिट। कोई बोलता है आप मेरा चेक जमा होना है बाकी है, तो जमा होना मतलब पैसा आना। तो अब यहां पे एंट्री किस में हो गया होगा? पासबुक में, क्योंकि बैंक को पता है बट मेरे को पता। भाई साहब सरप्राइज दे रहे हैं। तो इफेक्ट क्या होगा? पासबुक में हो गया, कैश बुक में। इसे क्या बोलते हैं? चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। क्या हुआ, प्लस या माइनस? किस में प्लस हुआ? और कैश बुक में यस। चेक रिसीव्ड पर बैंक में गया ही नहीं अभी तक, नॉट येट डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड पर नॉट येट क्लियर। दोनों गलती हो सकती है ना। और ये वाला कौन है? सरप्राइज वाला सीधा जमा करा दिया। तो किसको पता चला पहले और किसको पता नहीं चला? बैंक। मैं फिर है ना पासबुक देखा, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो पासबुक में हो जाता है, साला मेरे में नहीं होता है। वो होते हैं फर्स्ट बैंक के कुछ चार्जेस, जिसको बोलते हैं बैंक चार्ज। सर ये क्या होता है बैंक चार्जेस? बैंक काम करती है तो बैंक तो पैसा काटेगी, है ना। अब तुम सोच के बताओ, मैंने क्या कहा था? कोई भी गलती हो, एक बुक में इफेक्ट होगा, दूसरी बुक में इफेक्ट। तो बैंक के चार्जेस है तो पहले इफेक्ट किधर होगा? सर ऐसा तो नहीं होगा ना बैंक ने चार्ज काटा, मैंने लिख दिया बैंक भूल गया। अरे गधे, उसने काटा है तो पहले इफेक्ट कहाँ हो गया होगा? तो बाय डिफॉल्ट किस में नहीं हुआ होगा? समझ आया? क्या हुआ होगा? पासबुक में माइनस हो गया बट कैश बुक में अभी तक माइनस। समझ आया? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या है सर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? एक्चुअली क्या है कि मेरा मोबाइल का बिल आता है और ऐसा है कि जिस दिन अगर मेरा मोबाइल का बिल का ड्यू डेट में मैंने पे नहीं किया ना, अगले दिन से इंटरेस्ट निकल जाता है, इंटरेस्ट कटता था। इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसे ही था। अब यार रोज कहाँ मैं याद देखने बैठूँ यार, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब लगेगा, मोबाइल का बिल हर दिन आता रहता है, याद नहीं रहता है यार। और याद नहीं रहेगा तो क्या लगेगा फिर? पेनल्टी। तो बैंक बोला कोई बात नहीं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मुझे दे दे कि जब भी बिल आए बैंक अपने आप तुम्हारे अकाउंट में से पैसा काट के उसको जमा कर देगा। उसे बोलते हैं स्टैंडिंग। मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब ऐसा नहीं कि स्टैंड होकर इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर मोबाइल का बिल आए, इंटरनेट का बिल आए, किसका भी बिल आए, जो जो मैंने बोले भाई, इंटरनेट ये हाथों हाथ पे कर देना। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं, हाथों हाथ। तो तुम बताओ किस में एंट्री हो गई होगी और किस में नहीं हुई होगी? तो इसमें भी क्या होगा? पासबुक में माइनस। क्लियर? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, जो भी है वर्ड आएगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? समझ आई गलती है ऐसी जो होती है। तीसरी गलती, इंटरेस्ट चार्ज। बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, क्यों? हो सकता है मैंने कोई उधार लिया हो, कुछ भी किया हो, तो बैंक ने चार्ज किया, मुझे पता चला नहीं, हो सकता है ना ऐसा। तो पहले किस में एंट्री हो गई होगी? पासबुक में, क्योंकि ये सब कुछ बैंक के ट्रांजैक्शन है। तो पहला इफेक्ट कहाँ हुआ होगा? पासबुक में। और कहाँ नहीं हुआ होगा? कैश बुक में। कैसे क्लियर हुआ? किस बुक में हो गया होगा ये सब कुछ? पासबुक। तो ये सारी गलतियां है जिसमें पैसा हमारे में से कट रहा है या बढ़ रहा है? कट रहा है, बट अपने को पता नहीं है। सर ऐसा भी कुछ होता है कि बैंक अपने को पैसा दे और बैंक भी सरप्राइज दे अपने को? सरप्राइज मतलब मेरे लिए, एक बार सरप्राइज मतलब हमेशा हमारे लिए क्या होना चाहिए? फायदा। ये होते हैं शॉक्स। ये हमारे लिए क्या है ना? हम बैंक की याद हम ऐसे याद करेंगे कि जब भी कुछ इफेक्ट पासबुक में हो गया और अपने को नहीं पता, तो या तो वो हमारे लिए सरप्राइज होगा या तो होगा शॉक। ये सारे शॉक है। शॉक मतलब पता है ना शॉक क्या होता है? हाँ, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। तो क्या बैंक सरप्राइज दे सकता है? इंटरेस्ट अर्न्ड, सरप्राइज। बैंक में मेरा पैसा होता है तो बैंक भाई साहब ने मुझे क्या दिया? इंटरेस्ट। तो इसे क्या बोलते हैं? सरप्राइज। तो अपने पासबुक में क्या हो गया? किस में एंट्री हो गई होगी पहले बताओ?
और क्या हुआ होगा, याद रखना, पास सरप्राइज मतलब पासबुक में प्लस, शॉक मतलब पासबुक में, समझ आया, पक्का। दूसरा, डिविडेंड रिसीव। सर अब ये क्या चीज़ है, इसको समझ लो पहले, ये भी एक सरप्राइज है। समझो हमने अंबानी के शेयर होल्डर हूँ, अंबानी रिलायंस, तो रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, तो शेयर होल्डर हूँ तो प्रॉफिट कमाएगा रिलायंस, तो उसका कुछ पार्ट मुझे देगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अब क्या अंबानी पता है मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा कॉल वॉल थोड़ी करेगा कि तेरा खाते में पैसा जमा करा रहा हूँ, सीधा वो मेरे खाते में क्या कर देता है, पैसा जमा करा देता है। क्यों करा देता है, क्योंकि बिजी, कहाँ फ़ोन वोन उठाऊंगा उसका, तो सीधा उसने मेरे अकाउंट में क्या कर दिया, पैसा जमा करा दिया। तो किस में एंट्री हो गई होगी और किस में एंट्री नहीं हुई होगी, समझ आया। तो ये सारे क्या हुए हमारे सरप्राइजेस, तीन टाइप के सरप्राइजेस किया। पहला सरप्राइज किसने दिया था, कस्टमर ने, सीधा चेक किसके जमा करा दिया, बैंक, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड। दूसरा सरप्राइज किसने दिया, बैंक ने, कैसा, इंटरेस्ट अर्न। तीसरा सरप्राइज किसने दिया बताइए, अंबानी ने, डिविडेंड के फॉर्म में। और ये हमारे क्या लगे, शॉक्स। इज दैट क्लियर गाइज, क्या ये समझ आ गया। तो ये हुआ कुछ ऐसी गलतियाँ जो पासबुक में एंट्री हो चुकी है बट कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो जनरली तुम्हारे जो ये जितने भी एडजस्टमेंट्स है वही इसकी आजू बाजू ही है, कुछ नए आ सकते हैं तो वो हम ऐड ऑन कर देंगे, पर जनरली यही होता है। याद है, क्लियर, समझ आ गया, क्लियर। तो कुछ कुछ गलतियाँ हमने सीखा, तो तुम मुझे पहले बताओ, मैंने जो हमेशा तुम्हें ये कहा है कि तुम मुझे ये बताना है जब मैं अब जो भी स्टेटमेंट दूंगा, किस में एंट्री हो गई होगी और प्लस हुआ होगा या माइनस। एंड प्लीज गाइस इतना जल्दी मत देना, रेज योर हैंड एंड देन आई विल आंसर, ताकि तुम अपने आप को रिकनसाइल कर सको। क्लियर। पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सोच लिया सबने, किसी को सोचने का टाइम चाहिए और, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका इफेक्ट कैश बुक में हुआ होगा, और ऑब्वियसली चेक इशू किया है तो पैसा कट गया, तो क्या हुआ होगा, माइनस। क्या सभी लोग ने सही सोचा, ओके। इवन इफ आपने नहीं सोचा कोई बात नहीं, आप जब तक ये सही नहीं होना तब तक प्लीज क्वेश्चंस मत करना, राइट। क्योंकि देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस बुक में एंट्री हुई होगी तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम क्या करेंगे, दूसरी बुक में एंट्री नहीं हुई, तभी तो रिकनसाइल कर रहे हैं। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक by the customer, check directly deposited into the bank by customer, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सरप्राइज। किस में इफेक्ट हो गया होगा, कि कैसे हुआ होगा, प्लस। सरप्राइज तभी मिलता है ना जब अपनी बुक्स में नहीं और उनकी बुक्स में, और फायदा हुआ। अरे गाइस क्लियर, इसको कैसे याद करते हैं, सरप्राइज मतलब पासबुक में प्लस, शॉक मतलब पासबुक में माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। सर ये सरप्राइज है या शॉक है, ना ये सरप्राइज है ना ये शॉक है, क्योंकि हमें पता है पर बैंक को पता, क्योंकि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड का मतलब हुआ कैश बुक में प्लस हो गया बट पासबुक में नहीं हुआ। अरे माइनस माइनस नहीं, एक में इफेक्ट होता है दूसरे में इफेक्ट नहीं होता। अरे चेक डिपॉजिटेड मतलब समझ आया ना, कि मैंने जाके बैंक में चेक डिपॉजिट करा है, तो भाई अगर मैं जाके कर रहा हूं तो इतना तो गधा नहीं हूं ना कि कैश बुक में नहीं करके पासबुक में किया। गाइस क्लियर, समझ आ गया। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर तो मतलब कैश बुक में प्लस हो गया बट पासबुक में नहीं हुआ। कितने लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, इट्स ओके इफ इट इज नॉट क्लियर, आई एम वेरी मच फाइन। समझ आया ब्रो, पक्का, राइट। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, फिर उसके बाद हम जब जाएंगे और चीज़ें आगे वो आसान हो जाएगा अगर ये समझ आ गया। क्लियर। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, और मैं जिसको पूछूंगा जवाब देगा, सर ये सरप्राइज है या शॉक है, क्योंकि पासबुक में क्या हो गया, सुपर। इंटरेस्ट अर्नड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द बैंक, क्या है ये,
मतलब पासबुक में क्या, कहीं सरप्राइज मतलब पासबुक में प्लस, शॉक मतलब पासबुक में माइनस। और हमें पता हो तो वो ना सरप्राइज होता है ना ही शॉक। हाँ प्लीज, ये चीज क्लियर ना, समझ आ गया क्या गलतियां क्या सही होना, ये अच्छे से क्लियर, राइट। हाँ सर, अब ये समझ तो आ गया, ठीक कैसे करें वो अब हम सीखने वाले, राइट। नहीं अब मैं नहीं, अब बस इतना समझ गया, बाकी तो बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं शुरू कहां से कर रहा हूं, बैलेंस एज पर, और मुझे पहुंचना पहुंचना कहाँ है, तो इसका मतलब सर मैं अगर कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर रहा हूं, तो मुझे ये इंश्योर करना है कि कैसे भी करके मुझे पासबुक के बैलेंस तक मैच करना पड़ेगा। मतलब तो वही हुआ ना कि भाई मेरे बुक्स में कितना बैलेंस दिखा रहा है 6,000, बैंक के बुक में कितना दिखा रहा है 10,000, तो ये सब गलतियां की वजह से ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। अब जो भी ये गलतियां ठीक किस में करूंगा, कैश बुक में ही करूंगा ना, क्योंकि पासबुक में क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि पासबुक में अगर गलतियां ठीक करने बैठा तो बैलेंस मैच कैसे होगा फिर, है ना। कहने का मतलब है कि मुझे अगर इस बैलेंस तक पहुंचना है तो गलतियां ठीक किस में करनी है, कैश बुक में। सर आपकी बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि गलतियां जो है वो किसको ठीक करनी है, कैश बुक। इसका मतलब ये है कि सर अगर समझो पासबुक में कुछ ने प्लस किया, तो कैश बुक में भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्यों सर, क्योंकि अपनी बुक की गलती है तो अपनी गलती ठीक कर रहे हैं। बट ऐसा थोड़ी है सर, पासबुक वाला भी तो गलतियां करता है, तब क्या, तो सर मैं पासबुक को ठीक नहीं करूंगा, मैं अपने कैश बुक में रिवर्स करूंगा। पहले आसानी से समझते हैं, पहले पासबुक की गलतियां, अब कैश बुक की गलती है। तो अगर कैश बुक की गलती, क्या क्या कैश बुक की गलती है, समझो कि सर ये 6,000 और 10,000 में क्या हुआ, इंटरेस्ट अर्न हुआ, इंटरेस्ट अर्न बाय द बैंक, क्या है हमारे लिए सरप्राइज, सरप्राइज मतलब पासबुक में प्लस हो गया बट कैश बुक में प्लस, तो कैश बुक को ठीक करो, कैश बुक को क्या करोगे, प्लस, बैलेंस मैच। इंटरेस्ट चार्ज्ड, ये पासबुक है ये कैश बुक है, क्लियर, तो कैश बुक में भी माइनस कर दो, सिंपल मैच। मतलब सर सरप्राइज या शॉक में तकलीफ नहीं है, क्योंकि सरप्राइज हो या शॉक हो, एंट्री किस में हो गई, एंट्री किस में हो गई, पासबुक में, तो किस में एंट्री होनी बाकी है, कैश बुक में, राइट। अगर सरप्राइज हो या शॉक हो, एंट्री पासबुक में हो गई तो कैश बुक में ठीक करो। सरप्राइज है मतलब पासबुक में प्लस हुआ है पर कैश बुक में नहीं हुआ है, तो कैश बुक में क्या करोगे, शॉक है तो पासबुक में क्या हो गया होगा, शॉक मतलब पासबुक में माइनस हो गया होगा बट अपनी बुक्स में नहीं हुआ तो माइनस कर दो। समझ गए सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। दूसरा, अब सोचो ये कैश बुक है, ये बस सर आप इसको ले लो, कैश बुक कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली बता रहा हूँ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, सर कैश बुक में प्लस हुआ, हाँ पेशेंस, कैश बुक में प्लस हुआ, पासबुक में प्लस नहीं। अब लॉजिकली तो यही करना चाहिए ना कि पासबुक को भी प्लस कर दो, पर नहीं करो। क्यों, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बैलेंस तक तो आपको पहुंचना है, जो कि क्या है, अगर आप इसको चेंज करोगे तो क्या आपका बैलेंस 10,000 रहेगा पासबुक का, नहीं रहेगा। अरे समझ आया गाइस, जब शुरुआत जहां से करते हो ना, जिस बुक से, इफेक्ट चेंजेस जो भी करने हो किसमें करने हैं, कैश बुक। इसको आप चेंज क्यों नहीं कर सकते, वरना आपका बैलेंस 10,000 तक आप कभी पहुंचोगे ही नहीं। तो क्या करूं, इसको तो चेंज कर नहीं सकता, इसको माइनस कर देता, तो बैलेंस मैच आराम से। हाँ बोल, कंक्लूजन गलत नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ आई एम अ रीडर, ठीक है, एंड आई सीन यार मेरा बुक का बैलेंस कितना दिख रहा है 6,000, यार बैंक का बैलेंस 10,000 है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये रीजन है। अगर मैं पासबुक के बैलेंस को चेंज करने बैठूं तो मेरे स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, कैन आई चेंज माई पासबुक बैलेंस, नहीं ना, तो फिर हाँ जहां से, हाँ क्या, अभी अभी के लिए ये समझो, अभी के लिए कैशबुक हो सकता है, अभी के लिए हाँ ये समझो, राइट। तो इसका मतलब, मैंने फिर से मेरे ध्यान से सुनना, कैशबुक की गलती तो ठीक करो, पासबुक की गलती तो रिवर्स करो। सुनना, कैशबुक की गलती तो ठीक करो, पासबुक की गलती तो कैशबुक में रिवर्स करो। अरे समझ आया,
कैश बुक की गलती तो ठीक करो, पासबुक की गलती तो कैश बुक में रिवर्स करो। पासबुक में गलती कब होगी? जब या तो अज्यूम करो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, किसमें हो गया इफेक्ट? कैश बुक में। वो तो रूल सोचो मत, अपने आप समझ आएगा। कैश बुक में क्या हो गया? इसमें माइनस नहीं हुआ, पर इसको तो कुछ कर नहीं सकते। समझ आया? तो जो बैलेंस को फिक्स रखना है ना, इसको तो माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, और तो क्या कर सकते, क्योंकि पासबुक को तो ठीक। समझ आया? तो क्या रूल? कैश बुक की गलती तो ठीक करो, पासबुक की गलती तो कैश बुक में रिवर्स करो। कैस क्लियर? समझ आया? फिर से, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। क्या है? चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर मेरे को क्या दे रहा है? कैश बुक। पासबुक में क्या हो गया? पर कैश बुक में नहीं हुआ। समझ आया? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कैश बुक में प्लस हुआ क्योंकि वो सरप्राइज नहीं है, मैंने जाके जमा कराया, बट क्लियर नहीं हुआ। बट साला इसको बढ़ा नहीं सकता। समझे? हाँ, नहीं हुई ना, तो कैश बुक में रिफ्लेक्ट हुई, पासबुक में नहीं हुई। वही तो बता रहा हूँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो किस में एंट्री हो गई? क्या हुआ? पासबुक में नहीं हुआ। अब बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो क्या करूँ? नहीं कर सकता ना मैम, वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि पासबुक में चेंज नहीं कर पा रहे हो आप। जब जिस टाइम, जब अगले महीने पासबुक में प्लस हो गया होगा और कैश बुक में नहीं होगा, तब कर लेंगे। एट द एंड मुझे ये दोनों बैलेंस को मैच कराना है। मुझे ये नहीं देखना है बैलेंस ऑफ दिन मैच होने ही वाला है, मुझे ये देखना है क्या रीजन से मैच नहीं हुआ। और इसको भी चेंज करूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा पासबुक का एक्चुअल बैलेंस क्या था बैंक में? चलो पासबुक को चेंज कर दिया, अब पासबुक और कैश बुक आखिर में मैच कर दी, दोनों की गलतियां ठीक कर दी। अब मैं रीडर हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बैंक में 10,000 बैलेंस दिखा रहा है, तेरे हिसाब से पासबुक का बैलेंस कितना दिखा रहा है, कैसे करूंगा? समझ आया? गैस क्लियर हुआ? तो क्या रूल सीखा? अरे कैश बुक की गलती तो ठीक करो, पासबुक की गलती। सिंपल है ना? तो शुरू करें हमारा आज का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम करेंगे, राइट? ओके गाइस, नाउ देयर आर टू मेथड्स टू डू इट। अब ध्यान से सुनना, दो तरीका है करने का। फर्स्ट फॉर्मेट क्या बताइए, ध्यान से सुनना। ये पर्टिकुलर्स है, क्या सुनो, ये पर्टिकुलर्स है और यहाँ पे अमाउंट है। यहाँ पे आप लिखोगे ऐड, यहाँ पे शुरू किसे करोगे आप बताओ? अगर क्वेश्चन अभी शुरुआत हम बैलेंस एज पर कैश बुक करेंगे, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, और पहुंचना क्या है बताइए? तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड और यहाँ पे लिखेंगे जो चीज़ें ऐड करनी है वो ऊपर, जो चीज़ें लेस करनी है वो नीचे। ये एक तरीका है करने का, बट विच आई डोंट प्रिफर, बिकॉज ये मेथड है ना, फिर इस मेथड में प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ स्कूल्स अलाउ नहीं कर दी और वो इतनी वर्सेटाइल नहीं है, बहुत सारी शुरुआत होगी, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। इसलिए एक और फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि विच इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो टाइप के क्वेश्चन आ जाए, रूल्स में कोई चेंज नहीं होंगे, रूल वैसे का वैसा रहेगा। सर वो कौन सा मेथड है? पर्टिकुलर्स, एक कॉलम किसका बनाओगे? प्लस का, और एक कॉलम किसका बनाओगे? लेस का। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एंट्रियाँ सारी लिखते जाओ जैसे जैसे दिए, जो ऐड करना है वो इधर लिखोगे, जो लेस करना है वो इधर लिखोगे। दिस इज ऑल्सो फॉर्मेट। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल कि आपका स्कूल क्या फॉर्मेट अलाउ करता है। दिस इज समथिंग अ मेथड विच एवरी स्कूल अलाउंस जनरली। वाई? कौन सा मेथड होगा? डेबिट क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट फाइन, तो आप डेबिट क्रेडिट मेथड से यूज़ करोगे। आई थिंक डीपीएस ऑल्सो फॉलो डेबिट क्रेडिट ना? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज स्टिल डेबिट क्रेडिट, तो आप भी डेबिट क्रेडिट फॉलो करोगे।
ठीक है, हम बिकॉज हमारे स्कूल में डेबिट क्रेडिट मेथड है, इट्स फाइन, आपको कुछ नहीं करना है अभी तक, तो डेबिट मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, आगे जब तकलीफ आएगी तब हम करेंगे। देख फिर ओके फेयर इनफ, अभी एडलेस कर, आप तो वही करोगे, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है। जब आप, मैं बोलूँगा प्लस करना है तो आप इस किस कॉलम में लिखोगे, मैं जब बोलूँगा लेस तो आप किस साइड लिखोगे, इस साइड। अदरवाइज निर्मा इज फाइन विद प्लस माइनस, आई नो, एज वेल एज निर्मा एंड अमृत, अमृत में चलता है दोनों मेथड, एंड केवी में भी प्लस माइनस ही है, तो फेयर इनफ हम प्लस माइनस वाला मेथड यूज करेंगे। आपके लिए जो चेंजेस होगा ना उस टाइम मैं बताऊंगा। इज दैट क्लियर गाइस? सो वी आर डूइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कैसा लगा अभी तक का? ओके, विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। हम नेक्स्ट क्लास करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बिकॉज पैरा फॉर्म है। नहीं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, नाउ देयर इज, अच्छा एक चीज रह गई, ओके गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये रह गया सर, कैश बुक का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस, माइनस मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब ये थोड़ा समझना जरूरी है सर, कैश बुक में प्लस मतलब डेबिट, हमने वही किया ना, पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट, हाँ या ना? कैश बुक में पैसा आता तो किस साइड लिखते थे, कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो, है ना? पासबुक में उल्टा है, पासबुक में अगर प्लस होता है ना, पासबुक में अगर माइनस होता है तो, सर क्यों सर, रूल्स तो रूल्स होता है सर, अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग होता है, ये उल्टा क्यों कर रहा है? ये उल्टा नहीं कर रहे हैं, ये बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहा है, समझ नहीं आया? सर कैश कस्टमर को मुझे देना है तो बैंक के लिए तो लायबिलिटी हुई ना। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में 10,000 रुपये मुझे कस्टमर को, अरे योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाई 10,000, मतलब बैंक को आपको कितना देना पड़ेगा, 10,000। इसे देखना, जब ये मैसेज आता है ना, पैसा आता है तो क्या लिखता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, और आपके अकाउंट से पैसा कटता है ना तो लिखते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, क्योंकि वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा हो जाएगा। जो पैसा आपको बैंक से लेना है वो प्लस कर रहे हो आप, तो बैंक को आपको क्या करना है, देना है, तो बैंक के लिए वो बैलेंस किस साइड होगा? अरे आईसीआईसीआई बैंक में मुझे पैसा आया, आईसीआईसीआई बैंक में 10,000, इसका मतलब मुझे आईसीआईसीआई से कितना लेना है, 10,000। अब आईसीआईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भाई साहब को 10,000, गए, समझ आ गया? किसमें? देख, ये कैश बुक है, मैं यहाँ पे नाम क्या लिखा, आईसीआईसीआई, बैंक वाला मेरे नाम पे क्या लिखेगा, राम, तो मुझे आईसीआईसीआई से लेना है 10,000 रुपये, तो मैंने किस साइड लिख दिया, मुझे लेना है ना 10,000 रुपये, तो मैंने किस साइड लिखा 10,000, और बैंक को तो राम को देना है, तो बैंक कहाँ लिखेगा, सिंपल है गाइस, पासबुक में उल्टा होता है कैश बुक से, इतना याद रखो, तो तुम्हें समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए क्लियर, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है, अगर समझ आ गया तो। नहीं, ये मेथड वो फॉलो करेगी, हम ये वाला मेथड करेंगे गाइस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक के हिसाब से मतलब नॉर्मल सोचने का, प्लस बैलेंस है, कितना है डेबिट बैलेंस, कितना है, 30,000, राइट गाइस, क्लियर? अब क्या बोलोगे, कैश बुक की गलती तो, ये कौन सा क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, 2025-26 का टीएस गरेवाल, क्लियर? सो आगे दिया हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, किसमें चेक डिपॉजिट हो गया, कैश बुक में प्लस, बट पासबुक में, मतलब मैं बैंक में गया, मैंने पैसा जमा कराया, चेक जमा कराया, बट अभी तक क्लियर, अरे क्लियर, कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ, हाथ उठाए, यस यस, पूरा लिखना था। तो गाइस बताओ क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, मतलब कैश बुक में प्लस बट पासबुक में प्लस, तो क्या करूं, पासबुक को प्लस कर दूं,
कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैं लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितना अमाउंट है बताओ, इज दैट क्लियर? सर आप कहाँ लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। सर क्लियर, कोई डाउट? हाँ कैश बुक में प्लस हो गया होगा, पासबुक में नहीं हुआ, बैलेंस कट है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक में माइनस हुआ बट पासबुक में नहीं हुआ, तो कैश बुक में क्या कर दूं, प्लस। अरे समझ आया? चेक इशू किया मतलब बाय डिफॉल्ट समझ जाओ, कैश बुक में माइनस बट पासबुक में नहीं हुआ, तो कैश बुक को क्या कर देता हूं, प्लस, क्योंकि पासबुक में तो चेंजेस मैं कर, तो क्या लिखूंगा, आप किधर लिखोगे बताओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना 3000, मैं किधर लिखूंगा, ऐड, और आपके मेथड में आप किधर लिखोगे, इधर। इज दैट क्लियर गाइस? ये बैंक इंटरेस्ट 400, शॉक के सरप्राइज, जनरली शॉक होता है, हम शॉक को ज़्यादा याद करते हैं, सरप्राइजेस कम होते हैं ना। बैंक का इंटरेस्ट, अब क्या अज्यूम करें, अज्यूम करेंगे कि पैसा कटा, तो किस में माइनस हो गया होगा, शॉक मतलब पासबुक में माइनस बट कैश बुक में माइनस, तो कर दो, क्योंकि कैश बुक की गलती ना, तो कैश बुक की गलती को ठीक करो, तो क्या करेंगे बताइए, माइनस। गाइस समझ आया? बैंक का कितना इंटरेस्ट है, 300 है कि 400 है, तो इसको लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ मतलब सरप्राइज ही हुआ ना फिर ऑब्वियसली। एक सेकेंड, 33 31 31 400 है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो सरप्राइज ही ले रहा हूँ, और क्या। बैंक इंटरेस्ट लिखा, अब चार्ज या कुछ भी लिखा नहीं है, क्या एज्यूम करोगे, सरप्राइज है, मतलब पासबुक में क्या हो गया, प्लस, कैश बुक में नहीं हुआ, तो कैश बुक में क्या करोगे बताओ, पासबुक में प्लस हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ, कैश बुक में क्या करोगे, प्लस, तो कितना बैलेंस आया बताओ, अरे क्लियर, 31 400, सॉरी, इज दैट क्लियर? अरे वो तो बैलेंस है खाली, वो तो लेजर नहीं है, तो समझ आया, लॉजिक क्लियर? मेजोरिटी यही गलतियाँ, फिर कुछ नई नहीं आएगी, उसको स्टार मार्क करेंगे जो तुम आगे प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? गॉट इट?